हेलो लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। सो टुडे योर ओन पूनम दीदी आज आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस में लेक्चर 5 करवाने वाली है, जिसका नाम है विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली बात तो यह है कि व्हाट इज विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक द मल्टीवेरिएट वर्जन ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके क्लियर करो। ये काई स्क्वायर करने के बाद ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या है, मल्टीवेरिएट वर्जन है। मतलब काई स्क्वायर में अगर हम एक वेरिएबल के साथ काम कर रहे थे तो इसमें ऑब्वियसली हम 2-3 वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो पहली बात, इसकी कुछ पॉइंट्स हैं कि इन रेगुलर स्टैटिस्टिक्स इफ यू सैंपल एंड स्क्वायर नॉर्मल नंबर्स यू गेट अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया कि जब भी आपके पास कोई सैंपल होता है और आप उसको स्क्वायर कर देते हो उसके नॉर्मल नंबर्स को, तो आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। बट जब आप मल्टीवेरिएट्स के साथ काम कर रहे हो, जहां पर आपके पास 2 से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में क्या है, when you do something similar with covariance matrices you get a विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो तब आप जब मल्टीवेरिएबल्स के साथ काम करते हो तो जो चीज आपने पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गई थी वो आप किस में कन्वर्ट होगी, विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। नाउ व्हेन डू वी यूज इट, अब हम इसको यूज कब करते हैं। पहली बात तो ये, व्हेन वी यूज इट व्हेन वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, एग्जांपल हाइट, वेट एंड अदर्स। मैंने लिखा नहीं है बट अगर आपके पास हाइट, वेट, मैं बोल दूं एज भी एक क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड कर दो, एज भी चाहिए भाई, मुझे 3 क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स फ्रॉम अ सैंपल। अब हम क्या करेंगे, कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे सैंपल का। द डाटा कम्स फ्रॉम अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब भी हम मल्टीवेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं तो हमें मल्टीवेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो वो भी इसके साथ क्या कर देती है, इंक्लूड कर देती है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इस विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। नाउ द एग्जांपल इज यू कलेक्ट हाइट एंड वेट फ्रॉम 10 people and calculate the sample covariance matrix. If the data is from a normal distribution, this matrix follows the विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने हाइट और वेट के लिए 10 लोगों को आपने चुना, आपने उनका सब कुछ मतलब नोट डाउन कर लिया, हाइट भी कर लिया, वेट भी कर लिया, उसके बाद आपने उनका सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स किया फाइंड आउट। ठीक है, और अगर आपको डाटा जो है वो आपका नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है तो फिर क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, आपके विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया। सो यही था इसका एग्जांपल, सिंपल था, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इसकी कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। नोटेशन क्या है कि इफ x1 इज अप टू xn, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं, फॉलोज np म्यू एंड समेशन, मतलब ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसमें हमारे पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा। देन s is equal to summation n I is equal to 1 xi minus mu का ट्रांसपोज कर लिया। अब हमने अब फॉलो किसको कर रहा है, ये विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन को जिसकी पॉपुलेशन है n और उसके मतलब पैरामीटर को, विच इज समेशन सिग्मा। अब इसमें जो n है वो आपका नंबर ऑफ सैंपल्स है, p आपका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, समेशन ये जिसका सिग्मा भी बोल सकते हो, ट्रू कोवेरिएंस मैट्रिक्स, पर मैं इसको समेशन ही बोली। ओके, नाउ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है कुछ जिसके लिए मेन थिंग है कि पहला तो ये है कि सपोर्ट है, प्रॉपर्टीज की सपोर्ट है, ओनली पॉजिटिव डेफिनेट कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है, इन्वॉल्व है उसमें। मीन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ s इज इक्वल टू क्या है, n इंटू सिग्मा। एडिटिविटी क्या है, इफ s1 फॉलोज wp n1 सिग्मा एंड s2 जो फॉलो कर रहा है वो सेम कर रहा है पर किसी सेकंड वाले ग्रुप के लिए, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और उनकी जो फर्स्ट जो वैल्यूज हैं, जो कि उनके सैंपल वैल्यूज हैं, सैंपल एग्जांपल्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पर ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो क्या है आपकी समेशन, ये कांस्टेंट रहेगी। नाउ जनरलाइजेशन, इट्स अ जनरलाइजेशन ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब जनरलाइजेशन ये है कि जब भी आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करते थे तो आप सिर्फ एक के साथ काम करते थे, एक वेरिएबल के साथ, बट अब आप काम कर रहे हो मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ, 2 से ज्यादा। ठीक है, ऐसे नहीं कर, हाँ ऐसे 2 से ज्यादा। तो इस केस में आपके पास जनरलाइजेशन होती है कि आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज कर रहे हो पर विद मल्टीपल वेरिएबल्स। यही था आज का आपका टॉपिक, विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत छोटा था, इतना कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ अगर आपको स्टिल कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दे रहा हूँ। नीचे ग्रुप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सो प्लीज उनको जाके देख लो। रोज आपको प्लीज बोलती हूँ भाई, एक दिन तो मान जाया करो कि डाउट है तो पूछ लिया करो। ओके, चलो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।